हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंदर ये कॉलेज स्थित है। इसका नाम है ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, तो जानेंगे आज ज्ञानोदय ग्रुप के बारे में। और बहुत ही जल्द ज्ञानोदय ग्रुप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होने वाला है। यूजीसी एक्ट 1956 टू एफ के अंतर्गत यूनिवर्सिटी आएगी इनके आने वाले कुछ समय में, भविष्य में। तो जानते हैं ज्ञानोदय कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन। बने रहिए मेरे यूट्यूब वीडियो के ऊपर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने लगभग 5,000 से ज़्यादा बच्चों को काउंसिल किया है और मैंने मध्य प्रदेश और इंडिया और अब्रॉड की सभी यूनिवर्सिटीज़ को रिव्यू किया है। अगर आप ज्ञानोदय में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें। मैं आपको इस कॉलेज के बारे में थोड़ी बारीकी से इन्फॉर्मेशन दूंगा। और भी किसी कॉलेज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ें। शुरुआत करते हैं ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अप्रूवल्स के बारे में, जैसा कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन किया हुआ है। तो जानते हैं इनके पास क्या क्या अप्रूवल है। इनके पास AICTE का अप्रूवल है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। डी फार्मा, बीटेक जैसे कोर्सेज के लिए ये अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को। दूसरा अप्रूवल है इनके पास NCTE। ये क्या है? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचिंग एजुकेशन। बीएड का कोर्स अगर आप करते हैं, बैचलर इन एजुकेशन, तो आपको NCTE का अप्रूवल उस कॉलेज को लगता है। तो जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश में या इंडिया में कहीं पर भी बीएड के लिए प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने का, तो जरूर चेक कर ले कि आपका कॉलेज NCTE अप्रूव्ड है या का नहीं। फिर आपके सामने आती है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI का अप्रूवल क्यों लगता है? जब कोई कॉलेज बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, फार्मेसी के कोर्स कराता है, चाहे वो 2 साल का डिप्लोमा हो, 4 साल का आपका बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी कोर्स हो, तो उसे वहाँ पे अप्रूवल लगता है। तो इस कॉलेज के पास, इस इंस्टीट्यूशन के ग्रुप के पास PCI का अप्रूवल है। RGPV से अप्रूव्ड है ये। राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भोपाल के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां से इस ज्ञानोदय ग्रुप के पास अप्रूवल है। और साथ ही में विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि उज्जैन के अंदर है, ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर। वहां से भी इस कॉलेज को, इस ग्रुप को अप्रूवल है। तो कहने का मतलब काफी पुराना ग्रुप है। नीमच के अंदर अगर आप बात करें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन सा कॉलेज है, तो ऑलमोस्ट बच्चों के मुंह से ज्ञानोदय कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसा मैंने विद्यार्थियों से रिव्यू वगैरह लिया है। अब थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में समझते हैं। और ज्ञानोदय शिक्षा समिति की शुरुआत, जो सोसाइटी रजिस्टर हुई थी, वो 1987 में हुई थी। तो कहने का मतलब काफी पुराना ग्रुप है। और 2007 में स्पेशल हिस्ट्री है ज्ञानोदय की। मिस्टर अभिनव चौरसिया इस ग्रुप के MD हैं। और साथ ही में ये ग्रुप जो है मालवा रीजन का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बोला जाता है ऐसा। और इनके और भी इंस्टीट्यूशन है जो नीमच में है, मनासा में है, जावद में है, एंड देवास में भी इनका एक इंस्टीट्यूशन है। तो कहने का मतलब काफ़ी पुराना ग्रुप है। और कनाउटी, जो कि एक गांव कहें या तहसील कहें, वो नीमच के पास है, वहीं पे इनका कॉलेज स्थित है। और ये कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी। एफिलिएशंस के बारे में मैंने बताया, सारा एफिलिएशन कॉलेज के पास है। और सारे की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। चेयरमैन साहब कौन है और डायरेक्टर कौन है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मिस्टर अनिल चौरसिया जी इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। आप देख सकते हैं ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नीमच के अंदर जो इन्होंने इनोवेशन दिया है, वो इस विजनरी पर्सन का नाम है डॉक्टर मिस्टर अनिल चौरसिया जी। डॉक्टर गरिमा चौरसिया जी इस ग्रुप के डायरेक्टर हैं। आप देख सकते हैं मिस्टर डॉक्टर गरिमा चौरसिया जी के जो मैसेज भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। मिस्टर अभिनव चौरसिया जी इस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ज्ञानोदय शिक्षा समिति नीमच के। ये मिस्टर अभिनव चौरसिया जी। ये हो गई आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में, मैनेजमेंट के इन्फॉर्मेशंस की। चेयरमैन के मैसेज आप देख सकते हैं। मिस्टर अनिल चौरसिया जी का मैसेज यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इसके अलावा डायरेक्टर, सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दी। डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट्स, और ये थोड़ी सी अब बारीकी से हम समझेंगे। अब कोर्सेज के बारे में, इस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो थोड़ा सा समझेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इनका ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के नाम से शायद यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी इनकी वेबसाइट की।
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ये बीएड कराते हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स ही कराते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर है इनके पास, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है इनके पास, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल्स है। तो हम शुरुआत करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल्स में, थोड़ा सा बारीकी से हम समझेंगे। तो ये क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं? ये ऑफर्स कर रहे हैं DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये 2 साल का कोर्स होता है। जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चे जाना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन इन ऑपरेशन थिएटर OT के लिए भी आप यहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। और ये कोर्सेज कराने के लिए किसी भी कॉलेज को पैरामेडिकल काउंसलिंग जो कि भोपाल में स्थित है वहाँ से अप्रूवल होना जरूरी है, जो कि इस कॉलेज के पास अप्रूवल है। तो ये आप यहाँ से कोर्स भी कर सकते हैं। मैं किसी कॉलेज को आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लें, बट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस में आप MSc केमिस्ट्री कर सकते हैं, MSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc सीड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc प्लेन कर सकते हैं। BSc सीड टेक्नोलॉजी की तरफ वो रुख करते हैं जिन विद्यार्थियों का एग्रीकल्चर था, अधिकतर उनका ध्यान इस कोर्स के ऊपर जाता है, तो आप ये कोर्स भी यहाँ से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों के लिए भी BMSW है इनके पास, मास्टर इन सोशल वर्क है। ये 2 साल का कोर्स होता है, ये मास्टर कोर्स होता है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में ये क्या ऑफर कर रहे हैं? B फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। D फार्मा 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा फार्मेसी है, फार्मा मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जाने की इच्छा है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में भी आप जा कर कोर्स कर सकते हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर में भी आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, जो कि GIPS के नाम से इनका ग्रुप है। और डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग में हम थोड़ा सा जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग में BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं, GNM कर सकते हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग कर सकते हैं। इस BSc नर्सिंग और GNM जैसे कोर्स कराने के लिए भी एक अप्रूवल की जरूरत होती है, जिसे इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग बोलते हैं, INC। और साथ ही में स्टेट काउंसलिंग भी होती है, वहां से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है। GNM कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्पेशलाइजेशन जिनका बारे में कोई भी सब्जेक्ट हो वो कर सकता है। पोस्ट BSc नर्सिंग के बाद की आगे बच्चे करने का प्लान करते हैं तो वो कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या आपको मिलने वाला है? B.Ed बैचलर इन एजुकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, और इनका कॉलेज NCTE से अप्रूव है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस कॉलेज को। D.Ed कर सकते हैं, BSc B.Ed कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स होता है। BA B.Ed कर सकते हैं, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये 2 साल का कोर्स होता है, वो भी आप ज्ञानोदय कॉलेज से कर सकते हैं। ज्ञानोदय कॉलेज ना कहकर ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कहना सही होगा, क्योंकि इनके मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, ITI के कॉलेजेस हैं, B.Ed के कॉलेजेस हैं, फार्मेसी का कॉलेजेस है, तो एक पूरा। और इनका एक बाल कवि बैरागी नाम से भी कॉलेज हुआ करता था, या हो सकता है अभी भी वो स्थित हो, वो बारीकी की इन्फॉर्मेशन है। वैसे हमें इनकी इन्फॉर्मेशन जो इनकी वेबसाइट से मिली है वही हमने की है, पर हम इनसे और भी पर्सनल कनेक्ट कर रहे हैं और भी बाकी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, इनसे संपर्क हमारा हो रहा है। और आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एक बार जरूर हमसे संपर्क करें, हम आपको इस कॉलेज के बारे में बारीकी से इन्फॉर्मेशन देंगे और इस कॉलेज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा ज्ञानोदय के अलावा भी आप किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। कोई भी कॉलेज हो, इंडिया का कॉलेज हो, इंडिया के बाहर का कॉलेज हो, आप एक बार हमसे संपर्क करें, हम आपको गाइडेंस देंगे। हमने काफ़ी सारे बच्चों को काउंसिल किया है। ज्ञानोदय ग्रुप नीमच के अंदर स्थित है, नीमच मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पे ये स्थित है। और अप्रूवल्स इनके पास काफ़ी सारे अप्रूवल्स हैं जो कोर्स ये करा रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय से अप्रूवल लेके बाकी सारे नॉर्मल कोर्सेज करा सकते हैं। इसके अलावा RGPV से भी अप्रूवल है इनके पास, AICTE से अप्रूवल है, PCI, NCTE, INC ये सारे अप्रूवल्स इनके पास है, तो अप्रूवल के लिए कोई इशू आपको होने वाला नहीं है। और भी आपको कोई ज्ञानोदय ग्रुप से रिलेटेड कोई डाउट है, कंसर्न है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नाम गोविंद धनगर है, आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन विद्यार्थियों तक पहुँचाएं जिन्हें जो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। हर एक विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उन्हें एजुकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आगे आने वाले भविष्य में भी अगर आप कुछ सहायता चाहते हैं कॉलेज से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।